हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वाली वीडियो में हमने जो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस एथिक्स, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके बारे में जाना था। एथिक्स के बारे में जाना था कि एथिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, उसका नेचर, फीचर, इवन उसका हमने एंटायर कंसेप्ट जाना था। बेसिकली एथिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। तो जो फील्ड होती है बिजनेस एथिक्स की, वो फोकस करती है एग्जामिन करने में, प्रमोट करने में जो भी एप्रोप्रिएट कंडक्ट और पॉलिसीज़ होते हैं किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइजेस या किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में। तो बिजनेस एथिक्स क्या है? एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स है, जहाँ पर रिसर्चर और प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं थियरीज को, प्रिंसिपल्स को सॉल्व करने में जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, एथिकल्स में, सिर्फ एथिक्स में हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे थे, जो भी हमारी बचपन से हमें मोरल वैल्यूज सिखाई हुई हैं उसके बेसिस पे। लेकिन इसमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो जितनी भी उन्होंने थ्योरीज पढ़ी हैं या अप्लाई की हैं उसको अप्लाई करेंगे, और जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि एथिकल हैं वो सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं रिगार्डिंग एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, बिजनेस एथिक्स मीन्स टू कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है? कंडक्ट बिजनेस विद अ ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स क्या है? ये बिजनेस कंडक्ट बिजनेस करता है विद अ ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी की भलाई के लिए। तो बिजनेस एथिक्स क्या करता है? ये कवर करता है ऑल लेवल्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें आपकी आती हैं ऑब्लिगेशंस आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई आपके बिजनेसेस की, टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, अदर बिजनेसेस, नेशनल, एमएनसी, मल्टीनेशनल गवर्नमेंट्स और इन्वायरमेंट। ये क्या है? एक ब्रॉड फील्ड है आपकी एथिक्स की, जिसमें बहुत सारी थियोरीज, अप्रोचेस होती हैं बिजनेस एथिक्स जिसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशनल्स और एथिसिस्ट जो होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं फील्ड ऑफ बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। ये हो गया आपका बिजनेस एथिक्स। इसकी एक डेफिनेशन है जो दी है अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन। ये बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी, बिजनेस एथिक्स क्या है? कि स्टडी है ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज़ की और डिसीजंस की, वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेसेस। मतलब बिजनेस एथिक्स क्या है? एक स्टडी है आपकी बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज़ की और डिसीजन की, जहाँ पर जितने भी इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग आर एड्रेसेस, ठीक है। और एक डेफिनेशन दी है आपकी रेमंड सी बोमार्ट ने। वो बोलते हैं कि जो आपके एथिक्स है ऑफ बिजनेस, जो एथिक्स ऑफ बिजनेस हैं, इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस, बिजनेसमैन को प्रॉमिस करना चाहिए दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, मतलब वो किसी को बिना वजह जानबूझकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये भी हो गया आपका बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स को रेफर कर सकते हैं एक तरीके से, जो एप्लीकेशन है आपका ऑफ एथिक्स टू बिजनेस। टू बी मोर स्पेसिफिक, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड एंड इविल। ये क्या है? कि स्टडी है गुड एंड इविल की और राइट एंड रॉन्ग की, एंड जस्ट एंड अनजस्ट एक्शन ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वुड टू बी राइट फॉर अ स्टोर मैनेजर टू ब्रेक अ प्रॉमिस टू अ कस्टमर। मतलब एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर कोई स्टोर मैनेजर है वो प्रॉमिस को ब्रेक करे कस्टमर के सेल करने के लिए, अपने हार्ड टू फाइंड मर्चेंडाइज टू समवन एल्स, किसी और को देने के लिए, तो किसकी नीड ग्रेटर है? What if anything should a moral employees do when his or her superior refuse to look into apartment? Wrongdoing in a branch office। अगर इसमें एक बंदा इनोसेंटली कम अक्रॉस करता है सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपिटिटर, वुड इट बी
परमिशेबल फॉर हिम टू यूज इट फॉर हिज ओन एडवांटेज। में क्या है कि जैसे कि कोई एक स्टोर पर्सन है, वो अपना प्रॉमिस को ब्रेक कर रहा है, किसी कस्टमर को वो चीज़ नहीं बेच रहा जो उसकी नीड है, तो उस कंडीशन में क्या वो किसी और को देना चाह रहा है कि जिसको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बिजनेस एथिक्स एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल्स ऑफ राइट और रॉन्ग को, जो गवर्न कर रहे हैं आपके कंडक्ट ऑफ बिजनेस पीपल को। एथिकल डिसीजन वो होते हैं जो अकॉर्डेंस होते हैं उन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल और राइट के प्रिंसिपल्स के, जो कि राइट हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अनएथिकल डिसीजन नहीं होता है। तो बिजनेस एथिक्स एक तरीके से क्या, एक स्टडी है कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रैक्टिसेस की, बिहेवियर की, दैट गिव राइज टू एथिकल इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो हो गए आपके कंसेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन बिजनेस एथिक्स की। अब आते हैं नेचर पे। नेचर क्या बोलता है? फर्स्ट आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है? बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है। इट टेल्स व्हाट टू डू, ये बताता है क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू, और क्या नहीं करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको इस तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक आधारभूत फ्रेमवर्क। इसमें क्या हो गया? बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलेंटरी। बिजनेस एथिक्स क्या है? वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, अपनी इच्छा से। बिजनेस एथिक्स क्या होना चाहिए आपका? वॉलेंटरी होना चाहिए। द बिजनेस मैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस, बिजनेसमैन को बिजनेस एक्सेप्ट करना चाहिए, बिजनेस एथिक्स एक्सेप्ट करना चाहिए ऑन देयर ओन। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। ये किस तरीके के समान है? एक तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन है। इट मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। ये लॉ के द्वारा इन्फोर्स्ड नहीं है, लागू करने योग्य नहीं है। जैसे कि हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, वो इन्फोर्स्ड बाय लॉ था, लेकिन बिजनेस एथिक्स जो है आपका इन्फोर्स्ड बाय लॉ नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज। ये क्या बोलता है? बिजनेस एथिक्स क्या है? ये बेस्ड होता है आपके मोरल और सोशल वैल्यूज पर। ठीक है, इसमें कंटेंट्स होते हैं आपके मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, नैतिक और सामाजिक सिद्धांत होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूल्स फॉर डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने के लिए। दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल। ये क्या, इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं आपके? सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, सर्विसेज टू सोसाइटी। ठीक है, तो फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, मतलब जितने भी आपके फेयर ट्रीटमेंट होने चाहिए, ज़रूरी हैं, और सोशल ग्रुप का अनुचित फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बेस्ड किस पे होते हैं? आपके मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ पे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट आपका गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। ये क्या प्रोटेक्शन देते हैं? सोशल ग्रुप को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे कि आपके हो गए कंज्यूमर्स आ गए, एम्प्लॉयज़ आ गए, स्मॉल बिजनेसमैन आ गए, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स आ गए और क्रेडिटर्स आ गए। कंज्यूमर्स का कैसे? मतलब अनफेयरली कंपनी उनसे मार्केट में प्राइस चार्ज नहीं करेगी, उनको वैल्यू फॉर मनी देगी, जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो वर्थ इट होगा। तो इस तरीके से क्या दे रहा है? एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है जो भी बिजनेस एथिक्स है। अगर बिजनेस एथिक्स ना हो तो उस कंडीशन में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुरू कर देंगे अपनी मर्जी से, जब चाहेंगे जब मार्केट प्राइस को हाइक करेंगे, जब चाहेंगे जब लो करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा अनफेयर ओवर स्टॉकिंग होने लगेगी, अंडर स्टॉकिंग होने लगेगी, जो कि कस्टमर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए, मतलब जो भी एंटायर लोग हैं जो जुड़े हुए हैं आपके बिजनेस से, जिनका डेली का चीज़ें चलती हैं या जिनके बिजनेसेस चलती हैं, उनके लिए ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं सोशल ग्रुप्स को। ठीक है, फिर आता है आपका रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन। ठीक है, एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। इनको बिजनेसमैन को ज़रूरी है एक प्रॉपर एजुकेशन गाइडेंस देनी
इंट्रोड्यूस करने से पहले बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। तो द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू यूज़ बिजनेस एथिक्स, जिससे कि जो आपका बिजनेसमैन है वो मोटिवेट हो सके यूज़ करने के लिए बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। फिर आता है रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म कैसे है? बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म, ये एक रिलेटिव टर्म है। इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, ये चेंज होती रहती है एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस से। इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, मतलब मेरे इंडिया में कोई और पॉलिसीज चल रही हैं रिगार्डिंग बिजनेस एथिक्स और फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ और चल रही हैं, तो ये क्या है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही है, इवन बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रही है। ज़रूरी थोड़ा ना है मेरा जिस चीज़ का बिजनेस है फॉरेन कंट्री में किसी दूसरी कंपनी का भी सेम ही चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हो, सेम ही चीज़ की उसकी कंपनी हो। जैसे मेरा टायर ट्यूब का बिजनेस है, दूसरे बंदे का कोई टेक्सटाइल का होगा, तो उसका बिजनेस भी चेंज हो गया, इवन उसकी कंट्री भी चेंज हो गई। तो ये क्या है, रिलेटिव टर्म है, ठीक है। फिर आता है न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स क्या है, एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है आपकी डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये उस जगह फॉलो नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से जहाँ पर पुअर और डेवलपिंग कंट्री होगी, यानी कि विकासशील देश होंगे, ठीक है। ये बिजनेस एथिक्स एक तरीके से पूरा फ्रेश और न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होता है उन कंट्रीज़ में जो डेवलप्ड होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मीनिंग, डेफिनेशन और नेचर पढ़ा बिजनेस एथिक्स के बारे में। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बिजनेस एथिक्स को ही अभी और कंटिन्यू करेंगे, और प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको एथिक्स का एंटायर कंसेप्ट समझा दिया है। इस वाले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है बिजनेस एथिक्स का। फर्दर हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।